फातिहा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए। ये मत समझना, क्योंकि आजकल 3 किस्म के लोग समाज में घूमते हैं। आप बोले कुछ, उसका गलत मीनिंग निकालते हैं, लोगों में इज्जतें खराब करते हैं, उनकी शाख खराब करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग करबला का वाकया सही ढंग से बयान नहीं करते हैं। जैसे फिल्म में अभी रोया अभी हंसा, ये फिल्मी अंदाज है, उसी अंदाज पे करबला का वाकया बयान करते हैं। मैंने अंदाजे गुफ्तगू को फिल्मी कहा था, अंदाजे बयान फिल्मी है। अब लोगों ने क्या कहा, मौलाना ने करबला के वाकया को फिल्मी कह दिया, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, इलाके में आने नहीं देंगे। मैंने कहा एक मेरा मानने वाला एक तटस्थ कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी 6 बार मेरी तकरीर सुना, उसने कहा कहीं ऐसा नहीं है कि आपने करबला के वाकया को फिल्मी वाकया कहा है। अंदाजे बयान को कि अभी रोया अभी हंसा, ये अंदाजे बयान फिल्मी है। करबला का वाकया है वो सच बयान करना, हक बयान करना, सब्र की कहानी, इसार की कहानी, इस्तिकामत की कहानी। मगर लोगों ने कैसा तिल का ताड़ बना दिया। मैंने कहा वह लोग करबला के मौके से जो लोग बातें करते हैं, अक्सर नमक मिर्च लगा के कोई चंद्रगुप्त को इमाम हुसैन का साढ़ू बना देते हैं, कोई साहब इमाम हुसैन को मैदान करबला में फुरात में दाखिल कर देते हैं, कोई कुछ कोई हजरत कासिम की शादी करवा देते हैं। इस तरह से ये सब वाकयात गढ़ के लोग बयान करते हैं। मैंने ये कहा था, मगर हमारे यारों ने, हमारे दोस्तों ने कैसी कैसी बातें कह दी। मुमकिन है कि मेरी इस गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ के आप पेश कर दें। मौलाना ने कहा है जुलूस निकालना नहीं चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, उर्स नहीं करना चाहिए। क्या मैं ये बोला हूँ? मेरी गुफ्तगू को 50 बार रिकॉर्ड में सुन लेना। क्या मैंने बोला कि फातिहा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं करना चाहिए, लंगरे गौस नहीं खिलाना चाहिए, जुलूस मोहम्मदी नहीं करने चाहिए, लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, घर में झंडे नहीं लगाना चाहिए? मैंने बोला, मैंने ये कहा कि कयामत के दिन सवाल झंडे का नहीं नमाज का होगा, कयामत के दिन सवाल फर्ज का होगा, नफल का नहीं, तहज्जुद का सवाल नहीं होगा, इशराक का सवाल नहीं होगा, अवाबीन का सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फज्र का, सवाल होगा ज़ोहर का, सवाल होगा अस्र मगरिब इशा का, फर्ज का सवाल होगा। हाँ, अगर 5 नमाजों के साथ तहज्जुद मिल जाए दर्जा बुलंद हो जाएगा, 5 नमाज के साथ इशराक मिल जाए दर्जा बुलंद हो जाएगा, 5 नमाज के साथ अवाबीन मिल जाए दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हदीस बुखारी में आया है, मेरा बंदा फर्ज के बाद, फर्ज के अलावा नवाफिल पढ़ता है, जो उस पर फर्ज नहीं है मगर ये पढ़ता है, उसके जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, ऐसी मोहब्बत करता हूँ मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। कौन? जो फराइज के अलावा कसरत से नवाफिल पढ़ता है, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इशराक चास्त अवाबीन रहे मगर फर्ज नहीं रहे, ये बेजान है, बेरूह है। ये इबादतें नफल पेंडिंग में रहेंगी। कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल, ऑप्शनल में 100% नंबर वो फेल हो जाएगा, कंपलसरी में पास, ऑप्शनल में 100% नंबर, वो नंबर मिलके उसके रैंक को बढ़ा देगा, उसके डिवीजन को बढ़ा देगा। इसी में कहना चाहता हूँ, नमाज पंजगाना फर्ज है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, रोजा हज्जो ज़कात फर्ज है, फातिहा मिलाद उर्स करना, चादर चढ़ाना ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम फर्ज से मिलकर रहे तो अच्छा और बढ़ जाता है, अच्छाई बढ़ जाती है। लेकिन फराइज से हटकर ये बेफसन है या बेरूह है। आला हजरत कहते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। तो अब जो कहता फातिहा हराम है वो जहन्नम का रास्ता चुना है, जो कहता है उर्स करना हराम है वो जहन्नम का रास्ता चुना है, क्योंकि एक नफल मुस्तहब मुस्तहसन अच्छा काम को हराम कहता है। जो कहता है फातिहा करना बिदअत है, जुलूस निकालना बिदअत है, झंडा लगाना बिदअत है, लाइटिंग करना बिदअत है, मज़ारात की हाजिरी बिदअत है, ये हराम है, वो जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता है नमाज की जरूरत नहीं है, जुलूस मोहम्मदी निकालो जन्नत चले जाओगे, रोजा की जरूरत नहीं है, उर्स करो, चादर चढ़ाओ, गागर चढ़ाओ, संदल लेके चलो, मजार को धो करके पानी पी लो, जन्नत मिल जाएगी, ये रास्ता भी जहन्नम का रास्ता है। जो कहता हो नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ चादर चढ़ाई जाए, ये रास्ता भी बिदअतियों का है, ये रास्ता भी जहन्नमियों का है। और जो कहता है नमाज पढ़ो, फातिहा मिलाद हराम है, ये रास्ता भी जहन्नमियों का है। इधर गए तो गड्ढे में गिरोगे,
उधर गए तो गड्ढे में गिरोगे। यह बीच का रास्ता है, जो रास्ता जन्नत का है, जो रास्ता इत्तेदाल का रास्ता है, जो मसलक अहले सुन्नत है, जो मसलक आला हजरत है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, रोजा भी होगा, उर्स भी किया जाएगा, हज और ज़कात भी अदा होंगे, चादर भी चढ़ाई जाएगी, लंगर भी खिलाया जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, लाइटिंग भी की जाएगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला। नारे तकबीर, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात को गिरह बांध के रख लें आप, यही है मसलक आला हज़रत। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत किया, हुसैन, हसन, सकीना, ज़ैनब, अब्बास, अली असगर, अली अकबर, अगर ये सब करता रहा और उधर हजरत अमीर मुआविया को गाली दिया, सिद्दीक अकबर को गाली दी, उमर फारूक को गाली दी, सीधे जहन्नम। वो हुसैन करते करते मर जाए मगर जहन्नम, हसन करते करते मर जाए जहन्नम। वो अब्बास, सकीना, अली असगर, अली अकबर, शहरबानो करते करते मर जाए मगर जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दे, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसका एहसान इस्लाम पे इतना है, बेशक बेशक, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जितना नफा सिद्दीक के माल ने मुझको दिया है उतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, हदीस बुखारी की गवाह है कि अगर मेरे बाद नबी होना अगर होता, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी या बादी, लेकिन अगर मेरे बाद अगर नबी होना होता तो अल्लाह ताला उमर को नबी बनाता, उमर नबी होता। कितना बड़ा मकाम। आज यूरोप का दानिश्वर कहा है कि इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में दूसरा उमर हो गया होता, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। जितनी भी अच्छाइयां हैं, वृद्धा पेंशन, हामिला औरत का पेंशन, दूध पिलाने वाली औरत का पेंशन, बूढ़ों का पेंशन, अगर किसी ने कायम किया है तो इंडिया गवर्नमेंट आज कायम कर रही है, इसको नाफिज उमर फारूक आजम ने किया। सुभान अल्लाह, इसका रास्ता उमर फारूक ने दिखलाया है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मगर ये राफिजी, ये शिया उस उमर फारूक को काफिर कहता है। माज़अल्लाह हज़रत। वह सकीना कहते कहते मर जाए, अब्बास कहते कहते मर जाए, वह सीना पीट पीट के मर जाए, वह मातम कर कर के मर जाए, हुसैन हुसैन कह के मर जाए, जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बेशक। क्यों? उमर फारूक को गाली देने वाला, सिद्दीक अकबर को काफिर कहने वाला, हजरत उस्मान गनी जो साहिबे हिजरतैन है, जो जुन्नूरैन है, जिसके निकाह में मुस्तफा की दो साहबजादी, जो साहिबे हिजरतैन, जो इस्लाम की खातिर पहली हिजरत हबशा की तरफ की, दूसरी हिजरत मदीना की तरफ की, मक्का के करोड़ों की संपत्ति छोड़कर इस्लाम बचाने के लिए वह मदीना आ गए। वह उस्मान गनी जिन्होंने पीरे रोमा खरीद कर मक्का मदीना के मुसलमानों पर वक्फ कर दिया। वह उस्मान गनी जिन्होंने 1000 घोड़ा सामान समेत ग़ज़वा तबूक के मौके पर खैरात कर दिया। हुजूर कहने लगे, माला उस्मान, अब उस्मान चाहे जो काम करे, उस्मान को अब कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान गनी को काफिर कहने वाला अब्बास, हसन, हुसैन कहते कहते मर जाए, मगर ये जन्नती नहीं हो सकता। तो अब अगर कोई सहाबा से प्यार करे, हुसैन को बाकी कहे, सहाबा से प्यार करे, इमाम हसन को बाकी कहे, सहाबा से प्यार करे, सैयदा फातिमा से चिढ़े, वो भी जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अब पता चला मुसलमान कौन होगा, जन्नती कौन होगा। जन्नती वही होगा जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से भी प्यार करे,
सारे सहाबा से प्यार करे, हजरत अमीर मुआविया से प्यार करे, उधर हजरत इमाम हसन से प्यार करे, हजरत हुसैन से प्यार करे, सैयदा फातिमा से की ताज़ीम और मोहब्बत करे, अहले बैत अतहार से प्यार करे, सहाबा का प्यार हो और फिर अहले बैत से भी प्यार हो, तब रज़ा कहते हैं। कौन? राफिजियत का बेड़ा गर्क, खारजी का बेड़ा गर्क, नासिबी का बेड़ा गर्क, सहाबा की तौहीन, अहले बैत से प्यार, उसका बेड़ा गर्क, सहाबा से प्यार, अहले बैत से नफरत, उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क होगा। तो बेड़ा किसका पार होगा? किसकी कश्ती पार होगी? तो रज़ा से सुनिए, बरेली के इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान इबादी और से इबादी उलमाए अहले सुन्नत। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इस फितना फसाद के वक्त में जो आला हजरत से चिढ़ा, वो या तो सहाबा का बाकी हो जाएगा या अहले बैत का बाकी हो जाएगा। लेकिन जो रज़ा से प्यार किया वो अल्लाह से प्यार करता है, मुस्तफ़ा से प्यार करता है, सहाबा से प्यार करता है, अहले बैत से प्यार करता है, इमाम आज़म से प्यार करता है, गौसे आज़म से प्यार करता है, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करता है। इस फितना फसाद के वक्त में ज्यादा खानदान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक छोटा सा नाम है मसलके आला हज़रत। ये नाम बोला जाए, एक परफेक्ट मोमिन की छवि सामने आ जाती है। इसलिए ए मेरे भाई, रज़ा ने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, जब भी कलम उठाया मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा, जब भी ज़बान खोला मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा। तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी उस रज़ा, उस बरेली के पठान को कि अमेरिका में रज़ा रज़ा, हॉलैंड में रज़ा रज़ा, मलेशिया में रज़ा रज़ा, जापान में रज़ा रज़ा, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खानक़ाहे इबादिया में उसी मसलके आला हजरत की तर्जमानी होती है, उसी मसलके आला हजरत की खिदमत होती है। उसी खिदमत का इनाम साहिब सज्जादा को ये मिला कि जो भीड़ बरेली के इंटर कॉलेज में देखने को मिलती है, साहब नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी यूसुफ साहब गवाह है, उसी भीड़ की एक झलक इस जमीन पे देखने को मिल रही है। क्यों? जो काम बरेली से हुआ था उसी काम की एक झलक आज इस जमीन से हो रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह खानकाह मर गई जो आला हजरत से चिढ़ते रहे। उस खानकाह के सज्जादगान पैसे पैसे को तरस गए, अकीदतमंदों का चेहरा देखने को तरस गए, जो रज़ा से चिढ़ते रहे, जो रज़ा से प्यार किया, जो रज़ा की 1000 किताबों को लेकर आगे बढ़ते रहे, जो मदरसा कायम किया, जो सिर्फ चादर गागर पैर हाथ चुमवाना तेल और पानी फुकवाना जिस खानकाह में हुआ, उस खानकाह के लोग जाहिल, उनके बाल बच्चे बागी, उनके बाल बच्चे बदतमीज बेहया, सुन्नतों से महरूम। लेकिन जिस खानकाह में जिक्र अज़कार के अलावा मदरसा कायम रहा, सुबह शाम दर्स होता रहा, जहां इल्म का चिराग जला, उनके बाल बच्चे फसादी बाकी नहीं बने, उनके बाल बच्चे आशिक़ रसूल बनकर मुस्तफ़ा के दिन की खिदमत करते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मंदाले की इस खानकाह, क्या नाम है, खानकाह इबादिया की दिल से आप कद्र कीजिए, चूंकि यहाँ एक मदरसा कायम है, यहाँ से मसलके आला हजरत का काम हो रहा है। जो भी मसलके आला हजरत की बात करे उसको दिल से जगह दीजिए। और आप सुन लीजिए, हम लोग तो आज मर जाएंगे, मगर इस्लाम और मसलके अहले सुन्नत को कोई खतरा नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, दुनिया में तहकीक हो रही है, दुनिया में रिसर्च हो रही है, दुनिया में अब वो अंधविश्वास का वक्त खत्म हो गया। समझ में आए या ना आए, मगर बंदर के सामने खड़ा रहना है, समझ में आए ना आए, चुचंदर के सामने खड़ा रहना है। अंधभक्त खड़ा रहेगा, पढ़ा लिखा आदमी खड़ा नहीं रहेगा, रिसर्चर खड़ा नहीं रहेगा। रिसर्चर सोचेगा इस पहाड़ के सामने क्यों खड़ा रहूं,
इस सूरज के सामने क्यों हाथ जोड़ूं, इस बंदर के सामने ये इंसान क्यों खड़ा रहे। इसलिए परनाद शाह ने कहा था जैसे जैसे दुनिया में इल्म बढ़ रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, रिसर्च का माहौल बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है कि इफ any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam। परनाद शाह कहते हैं सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आजम में 100 साल के भीतर, 50 साल हो गया, 100 साल के भीतर अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। एक तो में मुस्लिम, चाहे हाकिम कोई भी आए जाए, चाहे कोई भी आए लखनऊ में, कोई भी आए दिल्ली में, कोई आए अमेरिका में, कोई आए इसराइल में, कोई आए अमेरिका जापान में, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या कफे कातिल पे जमे, ये जुल्म नहीं रहेगा, ये आंधी नहीं रहेगी, ये शरारत नहीं रहेगी, ना हुकूमत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, सलाम रहेगा, दुरूद रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी इबादी, उर्से इबादी। बातें बहुत करनी थी मुझको आज मैं बात करने के लिए आया था कि मैं आज बहुत देर तक मैं आपको दुनियावी मंजरनामा पेश करूंगा कि दुनिया में किस तरह से इस्लाम के फेवर में हालात बन रहे हैं, मगर आप लोगों ने संजीदगी से काम नहीं लिया। आप लोग संजीदी बनी उस वक्त जबकि बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को मजहब इस्लाम का दामन मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को मसलक के आला हजरत की रस्सी मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना।